नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर ग्रीन स्टार चैनल से फिर आपके सामने लेकर आया हूँ एक और अच्छी सी वीडियो। मेरी इस वीडियो को देखने से पहले मेरे इस ग्रीन स्टार चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का जो बटन है उस पर क्लिक करें ताकि आप मेरे चैनल से जुड़ जाएं और जब भी मैं कोई ऐसी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों आज की ये वीडियो है, ये पार्ट है 5th और इससे पहले हम 350 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज करेंगे 351वां क्वेश्चन। तो दोस्तों ये पॉलिटिकल भारतीय संविधान के बारे में है। इससे संबंधित जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इससे संबंधित हर एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को ताकि इसका फ़ायदा सभी बच्चों को हो। तो क्वेश्चन करते हैं। पहला हमारा जो 351वां है, 350 हो चुके हैं पहले इससे, कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र व राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है। तो इसका आंसर आएगा अनुच्छेद 263 के अनुसार। नेक्स्ट, पहली बार अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब की गई थी? जून 1990 में। नेक्स्ट, अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में कितनी बार की जा सकती है? 3 बार। नेक्स्ट, योजना आयोग के जगह पर नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 2015 में बीजेपी सरकार के द्वारा। नेक्स्ट, कौन सी संस्था भारत सरकार की थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है? नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि योजना के निर्माण में राज्यों की भागीदारी के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। भारतीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी थी? के संथानम ने। किसने? के संथानम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 280 में। किसमें? अनुच्छेद 280 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 1951 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 1952 से 1957 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। केसी नियोगी प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि दूसरा वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 1956 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि दूसरे वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 1957 से 1962 तक। अगला क्वेश्चन है, दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? के संथानम। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं कि वित्त आयोग का गठन कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 14वें वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 2013 में। 14वें अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग की अवधि क्या है? 14वें वित्त आयोग की अवधि है 2015 से 20। अगला क्वेश्चन, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? वाई.वी. रेड्डी। वाई.वी. रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरे वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 1962 से 66 तक। अगला क्वेश्चन, तीसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ए.के. नंदा। कौन थे? ए.के. नंदा। अगला क्वेश्चन, चौथे वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 1966 से 1969। अगला क्वेश्चन, चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर पी.वी. रामन्नार। डॉक्टर पी.वी. रामन्नार। अगला क्वेश्चन है कि पांचवा वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 1969 से 1974। अगला क्वेश्चन है कि पांचवें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? महावीर त्यागी। कौन? महावीर त्यागी।
छठे वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 1974 से 1979, 79। अगला क्वेश्चन, छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? पी ब्रह्मानंद रेड्डी, पी ब्रह्मानंद रेड्डी। अगला क्वेश्चन है कि सातवें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 1979 से 84। अगला क्वेश्चन कि सातवें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जेपी सेल्ट, जेपी सेल्ट। अगला क्वेश्चन है कि आठवें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 1985 से 1989। ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ इससे संबंधित रिलेटेड जो क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर ज़रूर आते हैं, कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे उसके अंदर पूछे जाते हैं। आठवें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वाईपी चौहान। नौवें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 1989 से 95। और नौवें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एनकेपी सोलवे, एनकेपी सालवे। अगला क्वेश्चन है 10वें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 1995 से 2000। और 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी पंत। 11वें वित्त आयोग की अवधि है 2000 से 2005 तक। और जो 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वो है प्रोफेसर AM खुसरो, प्रोफेसर AM खुसरो। 12वें वित्त आयोग की अवधि 2005 से 2010 तक थी। और जो 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर सी रंगराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 392 कि 13वें वित्त आयोग की अवधि है 2010 से 15। और 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर विजय एल केलकर, डॉक्टर विजय एल केलकर। अगला क्वेश्चन है कि संघ लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था? 1926 ईस्वी में। कब किया गया था? 1926 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए इनमें से, दोनों में से। नेक्स्ट है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, दोनों में से जो भी पहले हो जाए। अगला क्वेश्चन कि भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी? 25 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है कि विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने का अधिकार किसे है? भारतीय निर्वाचन आयोग को। नेक्स्ट है क्वेश्चन अगला कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य के पारुल विधानसभा चुनाव में किया गया था? केरल, 1982 ईस्वी में। केरल में 1982 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद किसके बराबर होता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बराबर। किसके? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बराबर। अगला क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का चुनाव चिन्ह क्या है? शेर। क्या है? शेर। नेक्स्ट ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई थी? 1939 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि वर्तमान में 2019 तक भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या कितनी है? 8। 2019 तक दोस्तों कौन कौन सी है? इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, नेशनल पीपल पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। ये राष्ट्रीय दल हैं हमारे 2019 तक 8। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का चुनाव चिन्ह क्या है? हंसिया और बाली। नेक्स्ट नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? घड़ी। बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? हाथी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट
इनका चुनाव चिन्ह क्या है? हंसिया, हथौड़ा और तारा। अब तक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब तक कितनी बार परिसीमन आयोग का गठन हो चुका है? 4 बार, 1952, 62, 1973 और 2002 में। नेक्स्ट है कि 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा किस वर्ष तक लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या में कोई वृद्धि या कमी नहीं की जा सकती? 2026 ईस्वी तक। क्या आंसर है इसका बच्चों? 2026 ईस्वी तक। नेक्स्ट है कि संसद के प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 30। सभी लोकसभा के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट कि प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 1 वर्ष। नेक्स्ट, संसद के लोक लेखा समिति के सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? 22। 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। ये जो संसद के लोक लेखा समिति में सदस्य की संख्या कितनी है? 22। 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। नेक्स्ट है प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? लोक लेखा समिति को। किसको? लोक लेखा समिति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 89, अनुच्छेद 89 में। नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक से संबंधित उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 110। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के अवकाश यानी सत्र नहीं चलने की स्थिति में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 123 में। अनुच्छेद 123 में। नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है? अनुच्छेद 148 के अनुसार। नेक्स्ट है कि संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत या फिर अस्वीकृत का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 111 में। अनुच्छेद 111 यानी 111। याद रखना कि संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत और अस्वीकृत अनुच्छेद 111 में वर्णन है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राज्य की विधायिका द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल द्वारा स्वीकृत या फिर अस्वीकृत का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 200 में। नेक्स्ट है कि सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? 214 में। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल उच्च न्यायालयों के परामर्श से जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है? अनुच्छेद 233 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद संपूर्ण देश के किसी भाग के लिए कानून बना सकती है? अनुच्छेद 245 के अनुसार। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन कि केंद्र द्वारा राज्यों को सहायक अनुदान दिए जाने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 275 के। अनुच्छेद 275 में। नेक्स्ट है संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना। संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 315 में। नेक्स्ट है कि लोकसभा तथा विधानसभा में वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराने का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 326 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण का उल्लेख
किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 330 में। नेक्स्ट है कि एंग्लो इंडियन समुदाय से लोकसभा में मनोनीत करने का किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 331 में। क्या क्वेश्चन है कि एंग्लो इंडियन समुदाय से लोकसभा में मनोनीत करने का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है बच्चों? 331 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों का विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 332 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों का विधानसभा में मनोनयन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 333 यानी अनुच्छेद 333 में। अगला क्वेश्चन है कि अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़ा वर्गों के लिए विभिन्न सेवाओं में पदों पर आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 335 में। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 338 में। अनुच्छेद 338 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि पिछले वर्ग आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 338 कै में। अनुच्छेद 338 कै में। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णन है कि संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा से मिलकर बनती है? अनुच्छेद 79। अनुच्छेद 79। अगला क्वेश्चन है हमारा बच्चों कि राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 89 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए किस प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? तो वो थे लाल बहादुर शास्त्री जी, जिनकी मृत्यु 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में हुई थी। तो अगला क्वेश्चन है कि अब तक के सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री भारत के कौन बने हैं? तो वो है मोरारजी देसाई, 80 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने भारतीय संसद में बोला? डी आइजनहावर। डी आइजनहावर ने 1959 में 59 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस संवैधानिक संशोधन के तहत 1951 की जनगणना के आधार पर लोकसभा में प्रतिनिधि को पुनः व्यवस्थित किया गया? तो इसका आंसर है दूसरा संवैधानिक संशोधन 1952। अगला क्वेश्चन है किस संवैधानिक संशोधन के तहत अंतर्राज्यीय बिक्री कर के अंतर्गत कुछ वस्तुओं पर केंद्र को कर लगाने का अधिकार दिया गया? तो इसका आंसर आएगा छठा संवैधानिक संशोधन 1956। अगला क्वेश्चन है कि किस संवैधानिक संशोधन के तहत भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया है? तो इसका आंसर आएगा 7वां संवैधानिक संशोधन 1956। अगला क्वेश्चन है कि किस संवैधानिक संशोधन के तहत दादर नगर हवेली को भारत में शामिल कर उसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था? तो वो था 10वां संवैधानिक संशोधन 1961 में। अगला क्वेश्चन है किस संवैधानिक संशोधन के तहत प्रथम अनुसूची में संशोधन कर गोवा तथा दमन एवं दीव को भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया था? 12वां संवैधानिक संशोधन 1962 में 12वां संवैधानिक संशोधन 1962। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा किस संवैधानिक संशोधन के तहत नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया?
तो इसका आंसर आएगा 13वां संवैधानिक संशोधन 1962। अगला क्वेश्चन है कि किस संवैधानिक संशोधन के तहत हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन एंड दीव तथा पुडुचेरी में विधान पालिका एवं मंत्री परिषद की स्थापना की गई? तो इसका आंसर आएगा बच्चों 14वां संवैधानिक संशोधन 1963 में। अगला क्वेश्चन है किस संवैधानिक संशोधन के तहत पुडुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत में शामिल किया गया था? तो वो है 14वां संवैधानिक संशोधन 1963 में। अगला क्वेश्चन कि किस वर्ष संविधान में 15वां संशोधन करके हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 80 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई? तो इसका आंसर है 1963 ईस्वी में, 1963 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संवैधानिक संशोधन के तहत शपथ ग्रहण के अंतर्गत मैं भारत की स्वतंत्रता एवं अखंडता को बनाए रखूँगा वाक्य जोड़ा गया? तो इसका आंसर आएगा 16वां संवैधानिक संशोधन 1963 में। अगला क्वेश्चन है 451वां कि किस वर्ष संविधान में 18वां संशोधन करके पंजाब का भाषाई आधार पर पुनर्गठन करते हुए पंजाबी भाषी क्षेत्र को पंजाब एवं हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा के रूप में गठित किया गया? 1966 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1966 में किस संवैधानिक संशोधन के तहत चुनाव आयोग के अधिकारियों में परिवर्तन कर उच्च न्यायालय को चुनाव चिन्ह या चुनाव याचिका सुनने का अधिकार दिया गया? तो वो है 19वां संवैधानिक संशोधन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस संवैधानिक संशोधन के तहत असम से अलग करके एक नया राज्य मेघालय बनाया गया? तो इसका आंसर आएगा 22वां संवैधानिक संशोधन 1969 के अनुसार। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 454वां कि किस संवैधानिक संशोधन के तहत सांसद को यह शक्ति दिया गया है कि वह संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है? तो इसका आंसर आएगा 24वां संवैधानिक संशोधन 1971 के अनुसार। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष 27वां संशोधन करके मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर आएगा 1971 में। इनको भी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था 1971 में, लेकिन आज नहीं है फिलहाल। नेक्स्ट है किस संवैधानिक संशोधन के तहत लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई? 31वां संवैधानिक संशोधन 1973। नोट कि इसी संशोधन के तहत केंद्र शासित प्रदेशों का लोकसभा में प्रतिनिधित्व 25 से घटाकर 20 कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, ये याद रखना बच्चों, 57वां है 457वां कि किस संवैधानिक संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया? तो इसका आंसर है 36वां संवैधानिक संशोधन 1975 में। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट कि किस संवैधानिक संशोधन के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? तो इसका आंसर है 41वां संवैधानिक संशोधन 1976 में। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि किस संवैधानिक संशोधन के तहत संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता आदि शब्द जोड़े गए हैं? तो इसका आंसर आएगा 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 में। 42वां संवैधानिक संशोधन 1976। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि किस संवैधानिक संशोधन के तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को
अनुच्छेद 51 कै के अंतर्गत जोड़ा गया है? 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 में। आज फिलहाल 10 की जगह 11 मौलिक कर्तव्य हो गए हैं बच्चों। आपको पता है, अगर वर्तमान में पूछे कि मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है तो 11। और जब हमारा संविधान लागू हुआ था, जब बना था, मतलब कि उसके जो मौलिक कर्तव्य थे जो जोड़े गए थे 1976 में, वो थे 10। ठीक है ना, उस समय 10 थे, लेकिन आज वर्तमान में 11 है। अगला क्वेश्चन है कि किस संशोधन के तहत यह निर्धारित किया गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं उसके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा? तो उसका आंसर आएगा 42वां संवैधानिक संशोधन 1976। नेक्स्ट है कि किस संवैधानिक संशोधन को मिनी संविधान के रूप में भी जाना जाता है? 42वां संवैधानिक संशोधन 1976। 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 को मिनी संविधान के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है किस संवैधानिक संशोधन के तहत शिक्षा और जनसंख्या नियंत्रण आदि विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची के अंतर्गत लाया गया है? तो इसका आंसर है 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संवैधानिक संशोधन के तहत राष्ट्रपति आपातकाल लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सैन्य विद्रोह का आधार रखा गया है? तो इसका आंसर आएगा 44वां संवैधानिक संशोधन 1978। नेक्स्ट है किस संवैधानिक संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों के भाग से हटाकर कानूनी अधिकार की श्रेणी में रखा गया? तो इसका आंसर है 44वां संवैधानिक संशोधन 1978। नेक्स्ट है कि किस संवैधानिक संशोधन के तहत लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दी गई? तो 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संवैधानिक संशोधन के तहत मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो इसका आंसर आएगा 53वां संवैधानिक संशोधन 1986 में। नेक्स्ट है किस संवैधानिक संशोधन के तहत अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया? तो इसका आंसर है 55वां संवैधानिक संशोधन 1986। 55 यानी 55वां संवैधानिक संशोधन 1986 में। अगला क्वेश्चन है किस संवैधानिक संशोधन के तहत गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया? 56वां संवैधानिक संशोधन 1987 में। कौन सा? 1987, 56वां संवैधानिक संशोधन। नेक्स्ट है 1991 ईस्वी में कौन सा संवैधानिक संशोधन करके दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया? 69वां संशोधन 1991 में हुआ था। 69वां संशोधन, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया। अगला क्वेश्चन हमारा है किस संवैधानिक संशोधन के तहत किस संवैधानिक संशोधन के तहत सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था की गई है? 85वां संवैधानिक संशोधन 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संवैधानिक संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा का मौलिक अधिकार के रूप में प्रावधान किया गया है? 86वां संवैधानिक संशोधन 2002 में। 86वां संवैधानिक संशोधन कब हुआ था? 2002 में। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है बच्चों कि किस वर्ष 88वां संशोधन करके सेवाओं पर कर का प्रावधान किया गया? 2003 ईस्वी में। नेक्स्ट किस संवैधानिक संशोधन के तहत केंद्र तथा राज्य में मंत्री परिषद का सदस्य संख्या क्रमश लोकसभा और विधानसभा की सदस्य संख्या का 15% किया गया है? तो 51वां संवैधानिक संशोधन 2003 में। नेक्स्ट
99वां संवैधानिक संशोधन कब किया गया? 2014 में 99वें संवैधानिक संशोधन हो चुके हैं। इस संशोधन के तहत राष्ट्रीय न्याय नियुक्ति आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है। किसका? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना का। नेक्स्ट, किस संवैधानिक संशोधन 2015 में भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण का प्रावधान किया गया? 100वां, यानी ये भी आ सकता है कि जो 100वां संवैधानिक संशोधन था वो कब हुआ था? 2015 में। और एक नोट करने बात योग्य है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेज़ों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए जो आगे चलकर भारतीय संविधान का विकास की सीढ़ी बने। एक नज़र में उन सभी महत्वपूर्ण एक्ट और कानून व्यवस्था पर हम डालते हैं। तो इसके अंततः पहला जो 477वां क्वेश्चन है कि कंपनी शासन काल में रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? 1773 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कहाँ पर प्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई? कलकत्ता में। नेक्स्ट, 1774 में कोलकाता में स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा इम्पे। कौन थे? सर एलिजा इम्पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक्ट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने, भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया? 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों कि रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए किस एक्ट का प्रावधान किया गया है? एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित किया गया था? 1784 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, कंपनी शासन काल में किस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई? तो इसका आंसर आएगा पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए? तो इसका आंसर है 1883 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? 1883 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट, किस अधिनियम के तहत 1843 ईस्वी में दास प्रथा को पूर्णतः रूप से समाप्त कर दिया गया था? 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कंपनी शासन काल में किस अधिनियम के तहत भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई थी? 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया गया? 1858 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कब लागू हुआ? 1919 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है हमारा बच्चों, अंग्रेजी शासन काल में किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 में। अगला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर आएगा 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश काल में किस अधिनियम के तहत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव सिर्फ मुस्लिम मतदान ही कर सकते हैं? तो इसका आंसर है 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ब्रिटिश संसद में किस वर्ष भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया? तो इसका आंसर आएगा 4 जुलाई 1947 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत भारत से अलग करके पाकिस्तान का निर्माण हुआ? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। नेक्स्ट, पहला निवारक निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन, विदेशी मुद्रा संरक्षण व तस्करी निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1971 ईस्वी में। 1971। नेक्स्ट है, प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 19 क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म आदि स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा? अनुच्छेद 15 के अनुसार। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता यानी छुआछूत के उन्मूलन का उल्लेख किया गया? यानी छुआछूत के विरोध का? अनुच्छेद 17 में। जो समानता का अधिकार है हमारा, उसके अंदर उसका वर्णन है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म श्री, परमवीर चक्र आदि पुरस्कार दिए जाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? 18। अनुच्छेद 18। अगला क्वेश्चन है 501वां कि भारतीय संविधान के किस भाग में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य समागम का उल्लेख किया गया है? भाग 13 में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस भाग में अनुसूचित जनजातियों क्षेत्र का उल्लेख किया गया है? भाग 4 में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा व्यक्ति जन्म से भारत का नागरिक होगा? इसका आंसर है वह व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 यानी संविधान लागू होने के पश्चात भारत में हुआ हो। नेक्स्ट, माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया है? नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार। अब है इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन बच्चों कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी भी बच्चे को कारखानों व अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 24। तो हमारी आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरे जितने भी 505 क्वेश्चन है जो भारतीय संविधान से रिलेटेड आपको समझ आए होंगे। कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। ऐसी और मैं वीडियो बनाता रहूँगा, तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं हम। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।